हेलो कक्षा 12 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय लिए हैं रसायन विज्ञान, जिसका पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 कहने का मतलब विलयन पार्ट है। ठीक है। इसके कुछ हमने सूत्र लिखे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाना सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है बच्चों, तो जिसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रमुख सूत्र, और इसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो बच्चे आपके साथ में पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे जो हैं, उनसे आप लोग ज़रूर बता दीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो प्रमुख सूत्र लिखे हैं कि विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता का जो सूत्र होता है बच्चों, होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का तुल्यांकी भार गुणे आयतन, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो देखिए, हमने लिखा है विलयन की नॉर्मलता का सूत्र लिखा है, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का तुल्यांकी भार आयतन में लिया गया है। आयतन लिया गया है लीटर में। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है नॉर्मलता के लिए सूत्र होता है 1000 गुणे, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे एन बटे कैपिटल ई गुणे वी, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू जो होता है विलेय का भार होता है, ये याद रखना है हमको। विलेय के भार को हमेशा स्मॉल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों। और जो कैपिटल ई है वो विलायक का तुल्यांकी भार, या जिसको हम लोग अणुभार कहते हैं। ठीक है, अणुभार को हम विलेय का तुल्यांकी भार ही कहते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों आयतन। जो है आयतन को वी से लिखते हैं, वी फॉर वैलेंसी, इसका अर्थ होता है आयतन। और यन का है बच्चों नॉर्मल रूपी मात्रक है, यानी कि नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो कैपिटल यन होता है। ठीक है बच्चों, वो यहाँ लिख दिया गया ऑलरेडी। फिर बच्चों हमारा तीसरा सूत्र होता है मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, ठीक है, लीटर में। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोलरता बराबर होता है 1000 गुणे विलेय का मात्रा, यानी विलेय की मात्रा हो जाएगा बच्चों, सॉरी, विलेय की मात्रा गुणे, ठीक है, एम क्या है बच्चों, मात्रक है मोलरता का। ठीक है, और बटे विलेय का अणुभार गुणे आयतन ml में। ठीक है, कि अब यहाँ 1000 लगाएंगे तो आयतन ml में लेंगे, 1000 हटा देंगे तो आयतन लीटर में लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जहाँ यह मोलर रूपी मात्रक है। ठीक है। अगला है हमारा सूत्र बच्चों, वो कहता है, ठीक है, अगला सूत्र है हमारा, जिसे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अगला सूत्र है बच्चों हमारा कि मोलरता बराबर होता है, ठीक है, 1000 गुणे विलेय की मात्रा गुणे स्मॉल एम बटे मोललता का फार्मूला होता है। ठीक बच्चों, मोललता, नॉर्मलता, मोललता। ठीक है, तो 1000 गुणे विलेय की मात्रा गुणे स्मॉल एम बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है, एम बराबर सूत्र होता है मोललता रूपी मात्रक, जो स्मॉल एम होता है मोललता रूपी मात्रक होता है। ठीक है बच्चों। फार्मलता बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। ठीक है बच्चों। फिर एक होता है विलेय का मोल प्रभाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको अच्छे से सीखना है। ठीक बच्चों। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, मोल है। मोल बराबर सूत्र होता है बच्चों भार बटे अणुभार। ठीक है, तो ये इतने सूत्र हैं। कुछ आगे सूत्र हम आपको बता रहे हैं, इन सभी सूत्रों को आप लोगों को अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा है परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी कहते हैं, या इसको पाई वी बराबर एनआरटी कहते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, और इसको कहते हैं या कहते हैं, ठीक है, या इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, या आप लोग इसको क्या कह सकते हो बच्चों, या आप लोग इसको कह सकते हो पाई वी बराबर, ठीक है बच्चों, बराबर होता है बराबर, ठीक है, एन यस टी का मतलब भी वही होता है। ठीक बच्चों, यस का मतलब जो होता है, यस आर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, यस और आर एक चीज़ होती है, पाई और वी एक चीज़, पी एक चीज़ होती है। जहाँ पे क्या है बच्चों, पाई यानी पी बराबर दाब है,
वी जो आयतन है, यस जो है वो आर बराबर गैस का नियतांक होता है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री मोल होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। और कैपिटल टी परम ताप होता है। परम ताप वह ताप होता है जिसमें 273 ऐड कर दिया जाता है डिग्री सेल्सियस वाले ताप में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैपिटल टी का मान प्राप्त करने के लिए दिए गए ताप में 273 जोड़ देते हैं। याद रखना है बच्चों। सूत्र नंबर आपका 9 है बच्चों, कहता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये विलयन का होता है, बराबर सूत्र होता है P माइनस पी एस बटे पी नॉट, जहाँ P होता है विलायक का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब को P से लिखते हैं और PS विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है बच्चों, फिर एक होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, 1 सेकंड में आप सीख सकते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज बटे विलायक तन विलयन का वाष्प दाब। यानी कि आप लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर, आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे राउल्ट का नियम, लिखेंगे तन विलयनों का वाष्प दाब, तन विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहेंगे बच्चों? तनु विलयन के, ठीक है बच्चों, के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यही राउल्ट का नियम है। यानी कैसे लिखेंगे? तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ठीक है, तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जैसे देख सकते हैं बच्चों, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर P माइनस पी एस बटे P हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर इसका 12 नंबर एक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है 11 नंबर। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देख सकते हैं, लिखा है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर सूत्र होता है डेल्टा टी बराबर के बी गुणे मोललता। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग आते हैं, आगे जो सीखते हैं हमारे सवाल जो हैं। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों? डेल्टा टी बराबर सूत्र होता है के बी गुणे मोलर सांद्रता। यानी कि चाहे आप मोललता लिखिए चाहे आप मोलर सांद्रता लिखिए। मोलर सांद्रता CM बराबर सूत्र होता है स्मॉल एन गुणे 100 बटे कैपिटल W। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन मोलों की संख्या होती है बच्चों, याद रखना है। मैंने बताया था विलेय के मोलों की संख्या। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा के बी गुणे स्मॉल एन गुणे, ठीक है, जहाँ पे आपका ये मोलर सांद्रता है इसको हम लिख सकते हैं मोलर सांद्रता को CM। ठीक है, तो मोलर सांद्रता की जगह ये मान रख देंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, डेल्टा टी बराबर सूत्र हो जाएगा के बी गुणे स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार, तो स्मॉल W बटे कैपिटल M गुणे इतना। तो डेल्टा टी बराबर हाँ सूत्र हो जाता है के बी गुणे 1000 गुणे 100 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम। इससे हम ज्ञात क्या करते हैं बच्चों? क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, इसको हम डेल्टा टी बराबर होता है के डैश गुणे बी गुणे मोललता। तो डेल्टा टी बराबर के डैश गुणे 1000 गुणे स्मॉल W बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल W। जहाँ पे जब मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करेगा, यानी कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की बात करेगा, तो आपको 100 लगाना है बच्चों। और जब मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करेगा, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो वहाँ पे हमको 1000 लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यदि वाष्प दाब का प्रवाह बंद हो, यानी वाष्प दाब ना हो, तो ऐसी स्टेज में यही वाला फार्मूला लगाते हैं जो दिया है, ये वाला बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए, ये इनके मात्रक क्या होते हैं, कैसे क्या इनके बारे में होता है, ये हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए जैसे दिया गया है, जहाँ स्मॉल एम होता है विलेय का अणुभार, स्मॉल W विलेय का भार होता है, ठीक है, और कैपिटल M विलायक का अणुभार होता है, कैपिटल W विलायक का भार होता है, KB जो होता है विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कह सकते हैं। ठीक बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक है तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक है तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, जिसमें ये KB जो होता है बच्चों, ये हमारा आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, अगर जो मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करता है तब जाकर के आप के डैश बी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ डेल्टा टी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, इतनी चीजें, इतने सूत्र आपको समझ में आए। आगे देखिए बच्चों, आगे होता है जिसे हमारा लिखा है 13 नंबर सूत्र लिखा है आणविक अवनमन स्थिरांक। तो आणविक अवनमन स्थिरांक इसको हम लिखते हैं KF से। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक KB से लिखते हैं और अवनमन स्थिरांक को KF से लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो KF बराबर सूत्र होता है स्मॉल एम गुणे डेल्टा TF बटे गुणे कैपिटल W बटे 100 गुणे स्मॉल एफ। ठीक है,
जहाँ डेल्टा टी बी जो होता है हिमांक का अवनमन स्थिरांक होता है, और के एफ जो होता है मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। उन्नयन अवनमन में अंतर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। के एफ बराबर एक सूत्र और होता है हमारा 0.002 T²/L। ठीक है, ये परम ताप के लिए होता है, जिसकी एल गलन ऊष्मा होती है, टी परम ताप होता है। ठीक है, जिसमें 273 ऐड करते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस में, याद रखना। मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करेगा तो यहाँ पे के एफ हो जाएगा, K' हो जाएगा। अगर जो आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करता है तो ऐसी स्टेज में जो बच्चों होता है वो हमारा यहाँ पे के एफ होता है। जब मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करता है तो K' हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं। आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा ये लिख लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि जहाँ पे मोलर अवनमन स्थिरांक K' या मोलर अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा टी जो होता है डेल्टा टी एफ, ये क्वथनांक का अवनमन स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, आगे हमने इसको कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं जिनको हम लोग हल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स हमने लिया है, आप लोग कायदे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि एक विलयन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना करो। ये ऐसा न्यूमेरिकल आपके यूपी बोर्ड में आना है बच्चों, तो इसलिए हमको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 40 ग्राम दिया है ये क्या है बच्चों, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर है, तो यानी कि NaOH। तो अब यहाँ पे हल डाल लेते हैं बच्चों, हल। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, एक विलयन में 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH है, तो NaOH का तुल्यांकी भार इसको कहते हैं। जहाँ पे ये मात्रक लगा मिल जाए समझ जाओ, तुल्यांकी भार बराबर दे रखा है बच्चों कितना, 40 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, 40 ग्राम प्रति लीटर ये तुल्यांकी भार दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया तुल्यांकी भार, ये हो गया। अब लिखेंगे NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा मतलब कह सकते हो अणुभार निकालेंगे, अणुभार। ठीक है, अणुभार या सूत्रभार बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखो Na हो जाएगा प्लस O हो जाएगा प्लस H हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा इसको लिखते हैं, ये हमारा विलेय है तो इसको स्मॉल w से लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल m से। ये हमारा कैपिटल ई होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कैपिटल ई हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम जो होता है बच्चों होता है 23। सोडियम का जो अणुभार होता है वो कितना होता है बच्चों, 23 होता है। ठीक है, तो 23 लिख लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु क्रमांक इनके, ठीक है, आधे आधे होते हैं, यानी कि जो सोडियम का होता है वो 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक बच्चों, इन बराबर लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल देखो 6 3 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो हो गया हमारा 40। ठीक है बच्चों, तो अब हमको ज्ञात क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है पहला स्टेप कह रहा है, पहला स्टेप हमको कह रहा है कि मोलरता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, मोलरता। ठीक है, तो मोलरता के लिए भी इसके पहले मैंने सूत्र आपको लिखा ही दिए हैं, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर हमारा सूत्र होता है बच्चों, ठीक है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा गुणे, ठीक है, कैपिटल एम बटे, विलेय की मात्रा गुणे कैपिटल एम बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे, ठीक है, आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है लीटर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर लगा है, ग्राम प्रति लीटर, तो इसका मतलब है आयतन जो हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, आयतन जो हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 1 लीटर। आयतन हमारा 1 लीटर हो जाएगा बच्चों। आगे समझिए क्या कहता है, कहता है 40 ग्राम, तो NaOH ठीक है कि मात्रा जो हो जाएगी बच्चों, मात्रा बराबर हो जाएगी 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता बराबर सूत्र लगाएंगे, मोलरता, ठीक बच्चों, मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा
विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों, देखिए विलेय की मात्रा 40 ग्राम है तो 40 लिख लेंगे, ठीक है, गुणे कैपिटल एम लिख लेंगे, बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार जो है बच्चों 40 है और आयतन कितना है 1 लीटर, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो 40 से 40 कट जाएगा तो हमारा टोटल आ जाएगा 1 एम। तो हमारी जो मोलरता आ गई बच्चों, ठीक है, तो 1 मोलर आ गई। यम का मतलब होता है मोलर, ठीक बच्चों, मोलर रूपी मात्रक है। यहाँ पे यम लिखा था ना, तो ये मोलर रूपी मात्रक है। दूसरी शर्त इसी में कहता था बच्चों, ज्ञात करो क्या है दूसरा, क्या कहता था बच्चों, दूसरा कहता था कि इसका नॉर्मलता बताओ, इसकी नॉर्मलता बताना है आपको, नॉर्मलता, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर हमने इसके पहले सूत्र लिखे हैं बच्चों, हमने सूत्र लिखा है, ठीक है, हमने नॉर्मलता बराबर सूत्र लिखा है बच्चों 1000, ठीक है, नॉर्मलता बराबर सूत्र लिखा है 1000 गुणे, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एन बटे ई इंटू वी, ठीक बच्चों, ई इंटू वी, यानी कि वी का मतलब होता है आयतन, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब देखो बच्चों, जो आयतन है वो किस में होना चाहिए, एमएल में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1000 से मैंने गुणा कर ली है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो बराबर हो जाएगा बच्चों 1 लीटर जो होता है, चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, ठीक है। तो जहाँ पे ml लिखा वहाँ पे 1000 लिख देंगे 1 लीटर। तो हमारा नॉर्मलता बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आप 1000 हो जाएगा, गुणे भार जो है इसका वो कितना है बच्चों, वेट 40 ग्राम है, तो 40 गुणे कैपिटल एन हो जाएगा, बटे हो जाएगा बच्चों ई का मान जो है तुल्यांक भार वो 40 है, तो 40 हो जाएगा, गुणे आयतन 1 लीटर है, 1 लीटर कह सकते हो, 1 लीटर लिखो तो यह लिख सकते हो आप 1000 ml, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 1000 से 1000 क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, और 40 से 40 कैंसिल, तो हमारा बचा कितना बच्चों 1, तो 1 एन। तो नॉर्मलता जो हो गई आपकी, नॉर्मलता, ठीक है बच्चों, नॉर्मलता बराबर आ गई 1 नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोलरता और नॉर्मलता वाले न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे का वीडियो आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। उसको सीखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, धन्यवाद।